हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम शिक्षा मनोविज्ञान पर चर्चा कर रहे थे और इससे पहले हमने 2-3 क्लासें शिक्षा मनोविज्ञान के संबंधित पृष्ठभूमि की हमने देखी थी। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो अवश्य देखें। आज हम अध्ययन करेंगे बाल विकास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे संबंधित भर्ती परीक्षा में प्रश्न भी आते रहते हैं। लगभग बाल विकास से 7 नंबरों के प्रश्न यहाँ आते हैं। लगभग 7 नंबर तक प्रश्न आ सकते हैं। तो बाल विकास के बारे में अध्ययन करें कि 16वीं सदी तक बालकों के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। 16वीं सदी यानी लगभग 1500 ईस्वी से लेकर 1599 ईस्वी तक मानी जाती है। एक सदी में 100 वर्ष होते हैं, आपको मालूम है। अगर 16वीं सदी हो तो उससे पहले वाला यानी 1500 से लेकर 1599 ईस्वी होता है, वो 16वीं सदी मानी जाती है। 1628 ईस्वी में कॉमेनियस यानी जर्मनी यूरोप नाम के मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बच्चों का स्कूल खोला, जिसका नाम था स्कूल ऑफ इन्फेंसी। यह स्कूल सबसे पहले जर्मनी के अंदर खोला गया था। 29 वर्षों तक लगातार मेहनत के बाद उन्होंने पाया कि बच्चों को ए फॉर एप्पल के माध्यम से पढ़ाने के बाद वे जल्दी सीख पाएंगे। यानी ऐसे चित्र, यानी ए लिख दिया और ए के आगे अगर एप्पल का चित्र होगा और ऐसे बोलेंगे ए फॉर एप्पल, तो उन्होंने पाया कि इस प्रकार बच्चे ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। कॉमेनियस यानी 1657 में पहली बार 2 पुस्तकें बनाई गई, जो चित्रमयी पुस्तकें थी। उन्होंने 2 चित्रमयी पुस्तकें बनाई थी, जो 1657 ईस्वी में ये बनाई थी। 1774 ईस्वी में पेस्टालोजी ने एक लेख अपने पुत्र पर लिखा। यह पुत्र जहाँ उन्होंने 3.5 वर्ष तक अध्ययन किया अपने पुत्र पर उन्होंने, और बाद में ये लेख लिखा जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। यह लेख लिखने वाले पेस्टालोजी थे और यह पेस्टालोजी अपने बच्चे पर सबसे पहले अध्ययन किया और 3.5 वर्ष तक अध्ययन किया। और इस अध्ययन के दौरान उन्होंने फिर बेबी बायोग्राफी नामक ये लेख लिखा, जो 1774 ईस्वी में लिखा गया। बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी माने जाते हैं, जर्मनी के हैं। टाइडमैन का प्रभाव पेस्टोलॉजी के लेख पर बेबी बायोग्राफी पर पड़ा। 1784 ईस्वी में टाइडमैन ने बाल मनोविज्ञान चिकित्सा को लेकर एक लेख लिखा। टाइडमैन ने भी बाद में एक लेख लिखा जो बाल मनोविज्ञान चिकित्सा को लेकर लिखा गया था, जो 1784 ईस्वी में लिखा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा कहने वाले स्किनर हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान स्किनर। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, तो संचार माध्यमों का अध्ययन नहीं है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की, तो विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में की थी। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। कोलसेनी के अनुसार मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, प्लेटो को। कोलसेनी की जो हम पीछे जो पढ़ के आए उनके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वो है साइकोलॉजिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो यह रुडोल्फ गोइकले ने 1590 ईस्वी में लिखी थी। साइकोलॉजी शब्द मूल रूप से किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ये सभी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो विलियम जेम्स ने 1890 ईस्वी में लिखी। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, तो विलियम जेम्स को कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। अब बाल विकास के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो इसके आगे चलें कुछ प्रश्नों के बाद में। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक के जन्म के समय उनका मस्तिष्क एक छोटे कोरे कागज के समान होता है, जॉन लॉक ने। ये भी अच्छे प्रश्न हैं। मनोविश्लेषण संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो फ्राइड के द्वारा स्थापित किया गया। गेसाल्टवाद संप्रदाय को किस
मनोवैज्ञानिक द्वारा शुरू किया गया तो वर्दीमर जो जर्मनी के थे उनके द्वारा स्थापित किया गया। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र माना जाता है तो बालक को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र जो बालक हैं। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया तो मैकडूगल के द्वारा दिया गया। अब वापिस इन महत्वपूर्ण 18 प्रश्नों के बाद में जो हम बाल विकास का अध्ययन कर रहे थे, अब बाल विकास के बारे में आगे देखें तो 19वीं सदी में श्रीमती हरलॉक ने सबसे पहले कहा कि बच्चों का विकास गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है। 19वीं सदी में श्रीमती हरलॉक ने कहा था कि सबसे पहले बच्चों का विकास है वो गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अमेरिकी विद्वान स्टैनली हॉल जो 1893 ईस्वी में बालकों को लेकर एक आंदोलन शुरू किया जो पूरी दुनिया में प्रचार किया। उन्होंने बाल अध्ययन समिति बनाई 1893 ईस्वी में। बाल मनोविज्ञान के आंदोलन के जनक स्टैनली हॉल माने जाते हैं। कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है बाल मनोविज्ञान आंदोलन के जनक कौन है तो स्टैनली हॉल। किशोर मनोविज्ञान के जनक पूछे तो स्टैनली हॉल हैं। अब विकास एवं अभिवृत्ति से संबंधित क्या अंतर इनके बारे में देखें। अभिवृत्ति होती है वो शारीरिक परिवर्तन होता है और विकास होता है वो शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। ये कई बार भर्ती परीक्षा में अंतर पूछ लिया जाता है। अभिवृत्ति शारीरिक होती है, विकास शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। अभिवृत्ति यानी शरीर की कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि के कारण व्यक्ति का वजन, आकार, लंबाई आदि होने वाले परिवर्तनों की अभिवृत्ति कहते हैं। यानी व्यक्ति के अंदर वजन बढ़ गया, आकार, लंबाई आदि बढ़ने लग जाती है, उनमें परिवर्तन हो जाता है तो वह अभिवृत्ति कहलाती है। फ्रैंक कहते हैं कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृत्ति है। ये फ्रैंक की अच्छी परिभाषा है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछी भी गई है। अब विकास के बारे में देखें। विकास परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक परिवर्तनों की सम्मिलित रूप को विकास कहते हैं। ये विकास की परिभाषा, विकास के अंतर के बारे में। श्रीमती हरलॉक विकास केवल अभिवृत्ति तक ही सीमित नहीं है, यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है जिससे बालक में नई नई विशेषताएं एवं चेतनाएं प्रकट होती है। विकास और अभिवृत्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब विकास और अभिवृत्ति में अंतर क्या है इन दोनों को देखें। बहुपक्षीय है, शारीरिक पक्षीय विकास है वो बहुपक्षीय है, जैसे शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष और सामाजिक पक्ष का अध्ययन होता है इसमें। और अभिवृत्ति एक पक्षीय है, सिर्फ शारीरिक का ही इसमें परिवर्तन होता है। दूसरा अंतर देखें, व्यापक दृष्टिकोण है विकास में, यह संकुचित दृष्टिकोण है। विकास है वो निरंतर एवं जीवन परिवर्तन चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि एक समय विशेष के बाद रुक जाती है, यह समय विशेष के लिए होती है, वह निरंतर चलने वाली जीवन परिवर्तन चलने वाला विकास है। गुणात्मक होता है, विकास होता है वो गुणात्मक होता है और अभिवृत्ति होती है वो मात्रात्मक होती है। और विकास की निश्चित दिशा होती है, एक ही निश्चित दिशा में एक क्रम में इस प्रकार चलता है, मगर अभिवृत्ति की दिशा निश्चित नहीं होती, वो इस प्रकार चलता है। तो विकास और अभिवृत्ति में अंतर, बाल विकास के बारे में हमने अध्ययन किया। और पिछले वाले जो टॉपिक था जो शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान, इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण उनके प्रश्न बनते हैं उनके बारे में अध्ययन किया। ये क्लास आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी प्रकार के अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।